हेलो गाइस, वेलकम टू द सिबिल ऐप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनफोर्स्ड कंक्रीट बॉक्स कल्वर्ट के बारे में। ये आप देखिए, ये बॉक्स कल्वर्ट है। आपने इसे हाईवे में, रोड्स में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो आज इसी के ड्राइंग के बारे में, इसकी जो ड्राइंग होती है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको जीएडी भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो जीएडी होता है, इसी को मतलब साइट पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसी के बेसिस पे साइट पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसी का आज हम लोग ड्राइंग समझेंगे। एक जीओडी होता है और इसी का फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगा, जिसमें रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, ये एक बॉक्स कन्वर्ट है। बॉक्स मतलब क्या होता है? ये एक बॉक्स हो गया। यहाँ पे भी आप जो इसका ड्राइंग देख रहे होंगे, एक बॉक्स टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे बॉक्स है, ये आरसीसी का स्लैब टाइप का बॉक्स हो गया। ठीक है। इसी के लिए इसका नाम पड़ा है बॉक्स कन्वर्ट। ठीक है। फिर एक होता है स्लैब कन्वर्ट। स्लैब कन्वर्ट उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक अबटमेंट बनाया जाता है, और यहाँ पे भी एक अबटमेंट बनाया जाता है, और इसके ऊपर फिर आरसीसी कास्ट किया जाता है। ये आरसीसी हो गया, आरसीसी का स्लैब। यही होता है हमारा आर स्लैब कन्वर्ट। ये हो गया हमारा बॉक्स कन्वर्ट। आपको डिफरेंस समझ में आ गया। और एक और होता है ह्यूम पाइप होता है। ये होता है एनपी ह्यूम पाइप्स होता है, जिसका डाया 600 1200 mm एज पर आईएस कोड रहता है। ये दो तीन टाइप के कलवर्ट्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग वीडियो में चलते हैं, तो थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, ताकि अगर आगे मैं इसको भी समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग ड्राइंग का हो। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिएगा, तो ये भी एक आरसीसी बॉक्स है। इसमें जो स्लैब है इसका वाटर में इमर्स्ड है। ठीक है। अब हम लोग ड्राइंग पे आते हैं। अगर हम लोग ड्राइंग को थोड़ा सा और जूम करते हैं, ताकि ये आपको दिखे। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, लिटिल बिट मोर। ना ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले ड्राइंग्स में दो तीन चीज होता है। ये आप देखिएगा, एक प्लान है। ये ड्राइंग का प्लान आ गया। फिर इसी प्लान से एक सेक्शन काटा हुआ है ए, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सेक्शन ए है। ठीक है। और इसी प्लान में एक सेक्शन काटा हुआ है, देखिए यहाँ पे बी बी करके दिख रहा होगा। और ये आपको दिखेगा सेक्शन बी बी, यहाँ पे सेक्शन बी बी है। ठीक है। ये तीन सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो दिया हुआ है डिटेलिंग है, जिसको ये जूम कर करके देखिए। जैसे यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, यह ऐसे करके इसको मैं थोड़ा और जूम करूंगा, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये करके ये डिटेलिंग वाला मार्क दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे जो है हमारा रोड्स का डायमेंशन है। मतलब क्या क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन विड्थ है 23 मीटर। और यही होता है बॉक्स का बैरल लेंथ। बॉक्स का बैरल लेंथ, इसको बैरल लेंथ भी बोलते हैं। बैरल लेंथ मतलब वो जो बंदूक में जो बैरल होता है ना, दुनल्ली वाला, वही बैरल हो गया। और इसमें वाटर फ्लो करेगा। देखिए अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है। ठीक है। ये तो क्या, ये डाउनस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड हो जाएगा और वाटर फ्लो करेगा। सॉरी, ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम साइड, और ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम साइड। ये अपस्ट्रीम साइड और ये डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है। तो वाटर फ्लो करेगा मेरा ऐसे करके। देखिए यहाँ पर स्लोप दिया है 1 in 1000, 1 in 1000। ये स्लोप है। और ये सब जो डॉटेड लाइंस है, ये सब है हमारा वेव होल्स है। ये सब है हमारा वेव होल्स है। वेव होल्स, मैंने इसके बारे में काफी बार बता चुका है कि वेव होल्स क्या होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये पीसीसी लाइनिंग क्या हुआ है। पीसीसी लाइनिंग 100 mm थिक, 100 mm। ये पीसीसी लाइनिंग किया हुआ है। और ये होता है एक टाइप का शेयर की होता है। दिस इज शेयर के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पीसीसी आ जाएगा। और ये हो जाता है हमारा एप्रोन। एप्रोन मतलब क्या हो गया कि ये हो गया कर्टन वॉल। होता क्या है ना, कि जब पानी आपका इधर से फ्लो करता है, ठीक है, तो फ्लो क्या होता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाए, तो यहाँ पे अपलिफ्ट वाला प्रेशर जनरेट होता है। तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे रिजिड एप्रोन, मतलब पत्थर का, मतलब यहाँ पे जैसे दिखेगा, यहाँ पत्थर का हम लोग डाल सकते हैं।
यहाँ पे बड़ा बड़ा बोल्डर करके ऐसे करके यहाँ पे रिजिड एप्रोन इसमें डाला जाता है, ऐसे करके यहाँ पे पिचिंग किया जाता है ताकि यहाँ पे कोई स्कावरिंग भी ना हो। तो यहाँ पे पिचिंग किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक कर्टन वॉल आ जाता है। इसको जो टॉप जो कर्टन वॉल का ऐसा दिखेगा, तो ये यहाँ पे आके पैक हो गया, ये बोल्डर यहाँ पे आके पैक हो गया। तो ये मतलब इतना पोर्शन अब मेरा, इतना पोर्शन ये अब मेरा सेफ है, इतना पोर्शन अब मेरा सेफ है। तो यही चीज होता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। बाकी ये जो है, ये तो आपका ये जो ये मिलता है ड्राइंग, ये टीसीएस है, जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है कैरेजवे का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 मीटर कैरेजवे है, 2.5 मीटर पेप शोल्डर है और 500 mm का कैरेज, सॉरी आरसीसी क्रैश बैरियर है, आरसीसी क्रैश बैरियर है। सेम इधर भी है, 7 मीटर का कैरेजवे है, 2.5 मीटर का पेप शोल्डर है और 500 mm का आरसीसी क्रैश बैरियर। टोटल ये हमको 23 मीटर का ये हमारा बैरल लेंथ हो गया। मतलब जब भी आपका बॉक्स बनाया जाएगा, बॉक्स जो यहाँ पे बनाया जाएगा ये 23 मीटर का बनेगा। इसका अगर ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका बात हो रही है, ये जो यहाँ पे भी बन रहा है ये हो जाएगा हमारा 23 मीटर का। 23 मीटर का ये हो जाएगा, यही होता है बैरल लेंथ जो। ये हो गया हमारा बैरल लेंथ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं उसका, ये देखिए इसका प्लान व्यू में। प्लान व्यू में सेम आपको दिख रहा होगा, अगर ऊपर आप देखिएगा, देखिए ये रोड साइनेस है, यहाँ पे रोड साइनेस है। कैरेज वे 7 मीटर का 7 मीटर का कैरेज वे है। पेव शोल्डर है 2.5 मीटर का 2.5 मीटर का पेव शोल्डर है। और यहाँ पे 500 mm का आरसीसी क्रैश बैरियर है, तो यहाँ पे 500 mm का आरसीसी क्रैश बैरियर है। वही इसका लाइन दिखाया हुआ है, ये आरसीसी क्रैश बैरियर का लाइन हो गया। ठीक है, इधर साइड भी सेम आरसीसी क्रैश बैरियर का लाइन हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कर्व साइनस है, यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे ई कर्व का लाइन दिखाया हुआ है इस जगह पे ऐसे करके थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे और दो लाइन दिखाया गया है। देखिए ये एस एस डब्ल्यू लिखा हुआ है। एस डब्ल्यू मतलब क्या हो गया यहाँ पे, साइड वॉल। इस पे भी हम लोग आएंगे, ये होता है साइड वॉल। और ये रहा हॉन्च। हॉन्च मतलब हो गया आपका ये वाला चीज, इस हॉन्च के बारे में बात हो रही है। ये जो आप देखिएगा, ये इसको बोलते हैं हॉन्च। ये चारों कॉर्नर में रहता है, A1 2, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे विजिबल नहीं है, या चौथा। ये 4 हॉन्च रहता है आपका, 4 इस साइड में और 4 अपोजिट साइड, टोटल 8 हॉन्च होता है। एस्टिमेट में कभी आप लोग गलती मत कीजिएगा हॉन्च का, ठीक है। इसको थोड़ा अब हम लोग और जूम करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अब थोड़ा सा यहाँ पे एप्रोन दिखने चालू हुआ होगा आपको, देखिए। हाँ, इसी का बात कर रहा था मैं। कर्टन्स वॉल पे आएंगे हम लोग। इसी का बात कर रहा था, इसको मैं थिकनेस कम कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ देखिए, यही है। देखिए जो मैं आपको अभी ड्राइंग में दिखाया ना, देखिए ये पानी अगर मेरा ऐसा फ्लो हो रहा है इस साइड में, अब सपोज कर रहे हैं 1000 मेरा यही है, पानी ऐसे फ्लो कर रही है, अपस्ट्रीम है। देखिए पानी ऐसे जाएगा, तो यहीं पे बोल्डर पिचिंग किया जाता है। रिजिड एप्रोन इसी को बोलते हैं। रिजिड एप्रोन कुछ नहीं होता है, जो बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, स्टोन होता है, स्टोन का टुकड़ा को ही यहाँ पे बिछाया जाता है एज अ रिजिड एप्रोन। यहाँ पे स्टोन पिचिंग होता है एक्चुअल में। इसका मतलब ही हो गया स्टोन पिचिंग कर रहे हैं हम लोग बोल्डर्स का। जनरली बोल्डर्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये देखिए अपस्ट्रीम साइड हो गया, कर्टन वॉल टाइप 2 हो गया। और ऐसा ही सेम यहाँ पे रिजिड एप्रोन है, सेम यहाँ पे भी वही स्टोन बोल्डर रहता है। स्टोन बोल्डर का पिचिंग रहता है यहाँ पे, स्टोन बोल्डर पिचिंग। और ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम साइड। और ये हो गया कर्टन टाइप 1 हो गया। पानी यहाँ से फिर हमारा निकल जाता है। कर्टन वॉल इसीलिए दिया जाता है ताकि ये इस पोर्शन को ये होल्ड करके रखे, पानी इसको यहाँ पे जो बोल्डर दिया हुआ है इसको बहा के ना लेते जाए, और जो भी अपलिफ्ट का जो केस बनता है वो सबको ना बने, इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये इतना ही इसमें रहता है प्लान में। काफी सिंपल ड्राइंग है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे। इस ड्राइंग को पे आप देखिएगा तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुशन है। कुशन कुशन वैरी करता है कि कुशन क्या हो गया आपका, जैसे ये बॉक्स कलवर्ट का टॉप है, इसके ऊपर जो मिट्टी आती है इसको कुशन बोला जाता है। इसके ऊपर जो मिट्टी आएगी, इमेज में अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे कुशन ऐसा कोई कुशन नहीं है। मतलब स्लैब और रोड एक ही लेवल पे है। अगर मान लीजिए रोड थोड़ा सा इसके यहाँ पे रहता, ये मान लीजिए मेरा FRL रहता, फिनिश रोड लेवल रहता,
इतना मिट्टी इसमें भी आता, एक्स्ट्रा मिट्टी आता है, ये एक्स्ट्रा अर्थवर्क होते हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा अर्थवर्क। तो इसी को कुशन बोला जाता है, यही कुशन रहता है। जितना कुशन ज़्यादा रहता है ठीक रहता है बॉक्स के लिए डिज़ाइन में, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं उसको, लोड्स कम आता है स्लैब पे डिस्पर्शन के कारण। हाँ, तो इसमें आप देखिएगा अभी। हम्म, देखिएगा इसमें कुशन, कुशन के बारे में तो आप समझिए, कुशन क्या, कुछ नहीं हो गया, जो अर्थ हो गया, अर्थ जो मिट्टी फील होता है, ठीक है। टीएस हो गया हमारा टॉप स्लैब, टॉप स्लैब। बीएस हो गया हमारा बॉटम स्लैब, बॉटम स्लैब। एस डब्ल्यू हो गया हमारा साइड वॉल, सेम यहाँ पे साइड वॉल। और ये ए और ये बी, इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये हो गया हमारा फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया दिया ही जाता है कि ताकि इधर का जो अर्थ का जो वाटर है, वो अर्थ यहाँ से निकले नहीं, मतलब जो मिट्टी डाला जाता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आए। और जो पानी है, ये भी फुल आप दिख रहे हैं, इससे पानी ड्रेन आउट हो जाए बॉक्स में और बह के निकल जाए, ताकि कोई भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप ना हो। ठीक है, ये चीज़ें थी। इसमें एक दो चीज़ और मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा ये मार्क बना हुआ है। अगर आप मेरा वीपी वाला ड्राइंग देखे होंगे तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में समझाया होगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में, तो यही होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट ये होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये स्लैब कास्ट हो गया, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये साइड वॉल कास्ट हो गया, और लास्ट में फिर टॉप स्लैब कास्ट होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ा जाता है ताकि इसका ग्रिप अच्छा बना रहे। ठीक है, उसके बाद ये डिटेलिंग आप देखिएगा, ये जो इस पोर्शन का यहाँ पे डिटेलिंग किया हुआ है, ये एज पर स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ड्राइंग के हिसाब से इसको बनाया जाता है करके। इसमें भी कुछ कुछ केस रहते हैं, जैसे मान लीजिए इसका डेप्थ, अब इसका देखिए, हम लोग पहले डेप्थ चेक कर लेते हैं, इसका डेप्थ कितना है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, देखिए ये देखिए शेड्यूल ऑफ बॉक्स कन्वर्ट है। यहाँ पे क्या है कि हर अलग अलग चेनेज का अलग अलग बॉक्स कन्वर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रपोज्ड, देखिए यहाँ पे एफआरएल का डाटा है, फिर क्वेश्चन कितना कितना आएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो लेफ्ट टू राइट है, ए बी कितना है, मतलब 3 मीटर बाय 3 मीटर का बॉक्स है, ये 3 मीटर बाय 3 मीटर का मतलब हो गया। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ना 1x3, 1x3 क्या हो गया, वन, इस ये भी समझिए, वन मतलब हो गया एक सेल, ये हो गया एक सेल, और सेल, और इस थ्री हो गया इसका लेंथ, ये 3 मीटर है। और देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी 3 3 मीटर है, तो ए तीन, ये हो गया ए 3 मीटर, और ये हो गया हमारा बी 3 मीटर। यही होता है सेल, एक सेल हो गया। अगर मान लीजिए इसमें मैं एक और बना देता हूँ, जैसे देखिएगा यहाँ पे एक सेल हो गया, इसको फिर एक सेल और बना देता हूँ मैं, देखिए। हम्म, तो इसको आप कमेंट करके बताइए कि ये मान लीजिए ये है 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कमेंट कीजिएगा आप लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि इंटरेक्टिंग सेशन रह सके। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तब कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, जिनको डाउट रहती है। तो बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए ए भी समझ गए, टीएस हो गया टॉप स्लैब। टॉप स्लैब कितना है, 250 mm का है। बॉटम स्लैब कितना, 300 mm का है। और साइड वॉल कितना है, 250 mm का है। अब बैरल लेंथ देखिए, बोल रहे थे ना बैरल लेंथ, जो अभी बताया 23 मीटर का है, और एसबीसी 5 टन मीटर पर स्क्वायर लिया हुआ है। ये देखिए इसी का बात हो रहा था, जैसे मान लीजिए टॉप स्लैब कितना है हमारा, 250। हाँ, तो ये इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 250 mm, ये हो गया हमारा 300 mm, और ये हो गया हमारा 250 mm। ठीक है, ये हो गया 250 mm। अब रहा ये सब जो डायमेंशंस रहता है ना, जैसे ये कितना हो गया हमारा, 3 मीटर हो गया, ये कितना हो गया, 3 मीटर बाय 3 मीटर का बॉक्स है,
ये 1x3 मीटर का बॉक्स है मेरा। और ये सब जो डायमेंशन रहता है ये तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से एक्सेल पे, या मॉर्थ का ड्राइंग है, स्टैंडर्ड ड्राइंग है, बॉक्स ड्राइंग, उसमें हम लोग इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो सबसे आइए हम लोग मॉर्थ का ड्राइंग देखते हैं। देखिए, दिस इज द ड्राइंग ऑफ मॉर्थ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। देखिए जो 1x3 है, मतलब एक सेल है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ज़्यादा। मैं इसका ड्राइंग को मैं बाद में समझाऊंगा। जैसे 1 है, 3 है, 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक सेल हो गया, 3 मीटर बाय 3 मीटर का बॉक्स है, और 0 कुशन है। इसका मतलब यही है, एक सेल, 3 बाय 3 मीटर का बॉक्स है, 0 क्वेश्चन है। इसका देखिए 420, 420, 420 और 900। अब ये क्या क्या है हम लोग उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए कितना हो गया हमारा, 3000। बी कितना हो गया, 3000। अब यहाँ पे ई कितना है हमारा, ई है यहाँ पे हमारा 420। ई है हमारा 420। वैसे ही डी कितना है हमारा, डी है हमारा 420। ठीक है, ऐसे करके देखिए इन लोग का अब आप लोग बोलिएगा कि इसका तो ज़्यादा है उसका कम है, तो ये बहुत पुराना ड्राइंग्स है तो उसको ज़्यादा रिवाइज नहीं किया गया है। आजकल जो भी डिज़ाइन होता है तो सारा को डिज़ाइन ही किया जाता है करके, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और ये सब जो ड्राइंग है ये सब स्टैंडर्ड ड्राइंग है। ये जो शेयर की का जो ये ड्राइंग है ये भी स्टैंडर्ड ड्राइंग है, कि अगर पर्टिकुलर डेप्थ तक इसका 1200 mm डेप्थ लिया जाता है, और इसको मतलब 1:1 के स्लोप में बनाया जाता है, पॉन्च के टाइप पे। ठीक है, सेम यहाँ पे एक डिटेल देखिएगा, डिटेल 2। ये तो डिटेल 1 यहाँ का हो गया, डिटेल 2 हो गया हमारा किस पोर्शन का, ये रहा डिटेल 2 मेरा इस जगह पे, मेरा यहाँ पे ये देखिए, ये डिटेल 2 है, ये हमारा डिटेल 2 है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे। हर एक ड्राइंग को आप लोगों को बारीकी से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी से टॉप सेलेक्ट कितना है मेरा, 250 mm। ठीक है, और ये क्या एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, मतलब ऐसे करके हमको ग्रुप बनाना है 100-100 mm का। ठीक है, और ये आरसीसी वर्टिकल वाल हो गया, ये हमारा 250 mm है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये विप होल का लाइन बना हुआ है, विप होल का मार्क है, ताकि यहाँ जो उसके पीछे जो फिल्टर मीडिया आता है, जो फिल्टर मीडिया आएगा उसका जो उससे जो पानी पास होगा उस विप होल के थ्रू ड्रेन आउट हो सके। सेम ये बॉटम का, यहाँ पे बॉटम का दिया हुआ है, इसको देखिएगा तो ये बॉटम का है। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, यहाँ पे हॉन्च दिया हुआ है 150 बाय 150 का, ये हॉन्च है। ये हॉन्च कैसा आपको दिख रहा है, ऐसे करके इसको ऐसे बनाएंगे तो ये 150 mm, ये 150 mm, जो यहाँ पे हाइपोटेनस जो निकल जाए, ये हॉन्च दिया हुआ है। और ये बॉटम स्लैब हो गया हमारा 300 mm। ठीक, ये डिटेल है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे कर्टन वॉल है, कर्टन वॉल टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 हो गया आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को लेकर टाइप 1 टाइप 2 किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग प्लान में देखें, कर्टन वॉल टाइप 1, ये कर्टन वॉल टाइप 1 कहाँ पे है, ये डाउनस्ट्रीम साइड में है, जो ड्राइंग बोलता है डाउनस्ट्रीम साइड में। ठीक है, और ये हो गया आपका अपस्ट्रीम साइड में। ये सब स्टैंडर्ड ड्राइंग है जो हम लोग अभी देखा ना यहाँ पे। ये मैं आपको ये अटैच कर दूंगा, इसका ये कंप्लीट पूरा पीडीएफ है 60-62 पेजेस का। उसमें आपको ये सब सारा ड्राइंग्स के बारे में सारा दिया हुआ है करके। ये सब एज पर स्टैंडर्ड रहता है कि मतलब इतना ही इसका साइज रहेगा। इसको अगर हम थोड़ा और जूम करें, ये क्या रहता है, ये मैशनरी वर्क रहता है, ये बोल्डर का बनाया जाता है, ये बोल्डर का बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये रिजिड एप्रोन हो गया, ये रिजिड एप्रोन हो गया। और ये सब डायमेंशंस आपका एज पर जो मॉर्स का जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है उससे लिया हुआ है। बस यही है, कर्टन वॉल हो गया मेरा। ठीक है, और ऐसा इसके ड्राइंग्स में कुछ है नहीं, ये टू बी अंडरस्टूड है आपको। ठीक है, मैंने जितना था इन डिटेल आपको बता दिया। आ, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ के बारे में मैंने बताया, ये है विंग वॉल। विंग वॉल, या फिर इसको आप बोल लो, अगर ये ऐसे रहता करके, ऐसे दोनों साइड में रहता ऐसे करके, तो ये हो जाता रिटेनिंग वॉल। अभी आपको विंग जैसा दिख रहा होगा इसीलिए विंग वॉल इसको बोलते हैं, नहीं तो रिटेनिंग वॉल।
ये एज पर आपका सेप पे बेसिस पे रहता है। और लास्ट में बच गया आपका नोट्स। सिंपल है, जैसे आप कुछ जो भी डायमेंशन है एमएम में है, लेवल्स मीटर पे रहता है, बस जो डेट एंड डायमेंशन उसको फॉलो करना है। सबका एफआरएल बेड लेवल से टेबल पे दिया हुआ है, कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनेगा ये दिया हुआ है, कितना क्लियर कवर रखना है ये सब दिया हुआ है। सॉइल बैकफिलिंग कैसे होगा, आईआरसी 78 के थ्रू होगा। ठीक है। उसके बाद उसके 600 mm का थिक फिल्टर मीडिया दिया जाएगा, फ्लेक्सिबल एप्रोन सब दिया जाएगा। यही सब रहता है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर करें, मैं जरूर देखूंगा।